तो आज हम बात करने वाले हैं एक और अस्थमा के ड्रग के बारे में जिसका नाम है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, जो कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इज एंटी मस्केरिनिक bronchodilator used to relieve bronchospasm in asthma. It helps to open the airways, easing breath and reduce symptoms of asthma. आपने एंटी मस्केरिनिक वर्ड इधर देखा और मैंने बोला एंटी कोलिनर्जिक। तो कोलिनर्जिक के अंदर मस्केरिनिक रिसेप्टर आते हैं, उनको ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन रुक जाता है, इसीलिए इधर एंटी मस्केरिनिक रहेगा। दोनों टर्मिनोलॉजी सेम है। तो आइए पहले बात करेंगे अस्थमा के बारे में, कैसे अस्थमा इंड्यूस होता है। सेम फिजियोलॉजी जैसे हमने ये दो वीडियो में कवर की, तीसरे में भी वैसी ही है। ट्रिगर आएंगे एलर्जेंस, इन्फेक्शन, पॉल्यूशन, एक्सरसाइज, कोल्ड, स्ट्रेस। इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होगा, एलर्जन एक्टिवेट डेंड्रिटिक सेल्स, देन लिम्फोसाइट एक्टिवेशन होगा, देन मास्ट सेल एक्टिवेशन, बी सेल एक्टिवेशन एंड क्लास स्विचिंग टू आईजीई। आईजीई ये हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी है विच रिलीज व्हेन द एलर्जिक रिएक्शन अकर्स, देन आईजीई प्रोडक्शन, आईजीई बाइंड टू मास्ट सेल। ये हो गई फर्स्ट एक्सपोजर की प्रोसेस। देन इफ री एक्सपोजर टू एलर्जन अकर्स, देन मास्ट सेल डीग्रेन्युलेशन एंड रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स पूरे रिलीज होंगे, जैसे हिस्टामाइन, ल्यूकोट्रिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइन्स रिलीज होंगे। और इसकी वजह से क्या हमारा जो आगे अस्थमा का सिम्टम्स इसकी वजह से आएगा, ये इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स के बारे में। अगर हम देखें कि बहुत सारी ड्रग है अस्थमा ट्रीटमेंट की, अस्थमा के ड्रग के कई ड्रग के टारगेट ये हमारे यही मेडिएटर्स ही है, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स। हिस्टामाइन किसी एक मेडिएटर को कम करेगा तो भी हमारा जो प्रिवेंटिव एक्शन हो जाएगा। क्या इफेक्ट होगा इन मेडिएटर्स की वजह से? तो एयरवेज रिस्पॉन्स में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, एयरवेज इन्फ्लामेशन, म्यूकस हाइपर सिक्रेशन, एयरवे इडेमा, एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, दिस विद सिम्टम्स टू विजिंग, कफ, चेस्ट टाइटनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो ये है पूरी कंडीशन कैसी, अर्ली रिस्पॉन्स क्या है, लेट रिस्पॉन्स क्या है। देन क्रॉनिक अस्थमा, अगर किसी को बर्थ बाय बर्थ किसी को डिफेक्ट रह गई अस्थमा की, तो क्या इफेक्ट है, ये पूरी डायलेशन कॉन्ट्रैक्शन में क्या साइज कौन सा रहता है, ये एक दिखाया गया है इधर। अब हमारा जो ड्रग है उसके बारे में बात करेंगे कि सपोज टारगेट है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का लंग में पहुंचना, एयरवे टू स्मूथ मसल। मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड देखा, M3 रिसेप्टर मस्केरिनिक रिसेप्टर से बाइंड हो, ये बाइंड होगा तो क्या होगा कि इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ एसीएच एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन। एसीएच क्या है? तो एसिटाइल कोलाइन है, और एसिटाइल कोलाइन का काम क्या है? एसिटाइल कोलाइन है वो हमारा इस जगह पे बाइंड होता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है। अब इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हो गया कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट हो गया, ताकि वो इधर बाइंड हो जाता है और एसीएच के एक्शन को रिवर्स रिवर्स नहीं मतलब एसीएच के रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अगर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो फिर जो हमारी ब्रोंकाई है वो डायलेट होगी, और डायलेट होने की वजह से जो एयर है वो ज्यादा पास होगी, तो सिम्टम्स रिवर्स होने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। तो रिजल्ट में क्या है? डिक्रीज पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन किसकी वजह से? तो एसीएच की वजह से आता है। देन रिलैक्सेशन ऑफ एयरवे स्मूथ मसल, एयरवे स्मूथ मसल में रिलैक्सेशन आएगा। देन ब्रोंकोडाइलेशन होगा, देन इंप्रूव एयर फ्लो एंड रिलीफ फ्रॉम ब्रोंकोस्पाज्म। तो ये हो गई सिंपल पूरी मैकेनिज्म ऑफ इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे बाइंड होगी, M3 मस्कुलिनिक रिसेप्टर है, और देन नॉट अलाउड टू बाइंड एसिटाइलकोलिन which cause bronchodilation and relief from the symptoms of asthma. साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो ड्राई माउथ, थ्रोट इरिटेशन, कफ, hoarseness, headache, dizziness, nausea, taste disturbance, uncommon blurred vision, urinary retention, constipation, tachycardia, rare but serious है, नॉर्मल एयरवे से पैराडॉक्सिकल ब्रोंकोस्पाज्म भी हो सकता है अगर ज़्यादा कंडीशन खराब है तो। कुछ ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करें तो अदर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग लाइक ट्रोपियम, ऑक्सीट्रोपियम, एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन के बारे में बात करें तो विच कॉज एक्टिवेशन एडिटिव ब्लॉकेज ऑफ मस्कुलिनिक रिसेप्टर, जिस वजह से उसके पोटेंशियल इफेक्ट ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन, कंस्टिपेशन, ब्लड विजन, टैकीकार्डिया देखने को मिल सकते हैं।
देन बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में बात करें, साल्बुटामॉल, फॉर्मेटोल, साल्बिटेरॉल, नो फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन, फार्माकोडायनेमिक सिनर्जिस्टिक मैकेनिज्म, इनहांस ब्रोंकोडायलेशन, इंप्रूव लंग फंक्शन। ड्राटोप्रेम ब्रोमाइड है वो साल्बुटामॉल और कई बीटा टू एगोनिस्ट के कॉम्बिनेशन में बाजार में यूज होता है, जिसकी उसका क्या है, डबल इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अकेले ड्रग से जितनी कंडीशन इंप्रूव होती है, दो मिलके साथ में काम करें तो ज्यादा कंडीशन इंप्रूव होगी कम टाइम में। एंथीन डेरिवेटिव्स के बारे में बात करें, थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, तो एडिटिव ब्रोंकोडायलेटरी इफेक्ट दे सकते हैं ये भी। पोटेशियम सप्लीमेंट के बारे में बात करें तो एंटीकोलिन इफेक्ट में रिड्यूस जीआई मोटिलिटी, डिक्रीज पोटेशियम मूवमेंट इन में इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपरकैलेमिया। पोटेशियम का मूवमेंट मतलब पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, जिस वजह से बॉडी में पोटेशियम की कमी महसूस हो सकती है। एंड MOA inhibitor, phenylazine and trifalopromine, then potential additive anticholinergic increase the risk of anticholinergic adverse effect। तो ये थी पूरी कहानी। ये कुछ मार्केटेड प्रिपरेशन है। डोवोलिन जो लीवोसाल्बुटामॉल के साथ ही प्राटोप्रेमोआ दिया जाता है, इकराजेस्ट है, ये दोनों सेम है। इनहेलर भी आता है, इनके कैप्सूल भी आते हैं जो आप रोटावेलर नाम का प्रोडक्ट छोटा सा डिवाइस आता है उसके साथ ले सकते हैं आप। तो ये कुछ मार्केटेड प्रिपरेशन है, कोई मार्केटिंग नहीं है, जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। ताकि आपको कोई कंडीशन ऐसी लगे तो आप इसको रिफर करके ले सकते हो डॉक्टर को सजेस्ट करके। सो थैंक यू फॉर अटेंशन, होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ऐसे पर्टिकुलर एक सिंगल ट्रक के। आपके मेडिकल वाले कोई दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए। अगर कोई फार्माकोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है तो हमारे चैनल पे बार बार अपडेट आते रहेंगे, आप अपडेट रहते रहना, आपकी नॉलेज भी अपडेट रहती रहेगी।